तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी निकाला है, उसका पूरा डिटेल सिलेबस हम आज डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं जो दिया गया है वही, उसका पूरा सब टॉपिक क्या है, कौन कौन सा टॉपिक, उसके ऊपर सब टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको बताऊँगा। साथ ही में पूरा डिटेल्स का जो PDF है सिलेबस का, वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैटर्न कैसा रहेगा एग्ज़ाम का, नोट्स कहाँ से आप मिलेंगे, फ्री मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, बुक्स कौन सा, यहाँ पे मैंने बहुत सारे बुक्स लेके बैठा हूँ। आपको मैं बताऊँगा कौन सा बुक्स लेना है नहीं लेना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिलेबस में दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में 10 मार्क फॉरेस्ट गार्ड का, इंग्लिश में 30, जनरल नॉलेज में 120 और इंटरव्यू में 30। तो रिटर्न जो MCQ टेस्ट है वो आपका 170 से होगा और इंटरव्यू 30, टोटल 200। और जो फॉरेस्टर का उसका सिलेबस में आपका मैथ में है 20, इंग्लिश में है 20, जनरल नॉलेज में 100 एंड साइंस का अलग से दिया गया 30। यहाँ पे भी सेम टोटल 200 का होगा, 30 का इंटरव्यू। तो इसी से एक एक जो सब्जेक्ट दिया गया है, जैसे कि मैथ्स में क्या क्या सब्जेक्ट टॉपिक्स है वो क्या पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी जो मैथ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं हम, जो कि है मैथ्स। मैथ्स में जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सिलेबस है। ये पूरा आपका मैथ्स का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, त्रिपुरा हो या फिर ऑल इंडिया, वहाँ पे आपका ये कॉमन रहता है। ये पूरा जो आप देख सकते हैं 1 से लेके 39 तक का आपका सिलेबस है। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसमें से भी सिलेक्टेड है। जैसे कि स्पेशली 1 से लेके आपका 23 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। उसके बाद जो इस 23 तक भी, इसमें से भी कुछ टॉपिक में आपको बहुत ही ज़्यादा जोर दे के पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, एवरेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस सब में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देकर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, और 23 के बाद इसमें से सिलेक्टिव सब टॉपिक कुछ होगा आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपको जो PDF है उसमें दे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड आपका मैथ का सिलेबस है। ठीक है, और इसका नोट्स आप कहाँ से मिलेगा मैं बता देता हूँ। मैथ्स का हर एक टॉपिक का मैं आपको थ्योरी जो फॉर्मूलाज वगैरह होता है, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स, एक एक वीडियो में बताते जाऊँगा। उसके लिए जो उसके बाद जो प्रैक्टिस का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम PDF में देता रहूँगा। और साथ ही में आपके पास कोई बुक्स है या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्वांट के लिए, यानी कि मैथ क्वांट जो भी हो, इसके लिए ये बुक पिछले वीडियो में और एक बुक दिखा है, तो यहाँ पे मेरे पास और एक बुक है जो कि ये आपका क्वांट या फिर मैथ जो भी बोलिए, इसके लिए स्पेशली है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें टॉपिक्स वगैरह जैसे इस सिलेबस में है पूरा ऐसा ही दिया गया है, और इसमें लेवल भी दिया है, आप देख सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल 1, 2, 3 इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। आपको इस बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास था, मैं पहले जो प्रिपरेशन करता था उसके हिसाब से लिया गया था। अच्छा बुक है, मैं इससे आपको नोट देता रहूँगा फ्री में, कोई पेड नहीं है, फ्री में आपको मिल जाएगा जो क्वांट के लिए। ठीक है, ये रहा क्वांट। तो हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है क्वांट के मतलब मैथ के बाद, वो होता है इंग्लिश। इंग्लिश का मैंने टेलीग्राम ग्रुप में एक सिलेबस का एक आपको मैं शेयर किया था, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स होता है, जैसे कि स्पॉट द एरर, एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग, उसके बाद इडियम, फ्रेजेस। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। उसमें से भी मैंने एक बुक पिछले वीडियो में बोला था जो कि इंग्लिश के लिए बुक होता है। तो इंग्लिश का स्पेसिफिक बुक खरीदना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो भी है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, आज मैंने कॉम्प्रिहेंशन का आपको पैसेज दिया है, 3 पैसेज टेलीग्राम ग्रुप पे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोग वीक होते हैं, तो उन लोगों के लिए वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करेंगे तो आपका रीडिंग एंड वर्ड नॉलेज इंक्रीज होगा। उसके बाद जो है आपका इंग्लिश में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहेगा। उसके बाद आप दूसरे जो टॉपिक है, जैसे कि एंटोनिम, सिनोनिम या फिर स्पॉटिंग द एरर, ग्रामर, ये सब में आप जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ही आप ग्रामर पे मत कूदिए, आपको अगर इंग्लिश वीक है तो ये बुक है, यहाँ पे पूरा टॉपिक दिया गया है। आप चाहे तो ये बुक को ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑल एग्जाम प्रूफ है। ठीक है, हर एग्जाम में ये बुक आपको चाहिए होगा, लेकिन इतना बड़ा बुक आप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसमें सब कुछ है A to Z। ठीक है, तो इस बुक से आपको मिल जाएगा, और मैं तो नोट्स देता रहूँगा। और ग्रामर जो है, जैसे कि आर्टिकल्स,
प्रीपोजिशन, इसमें से फिलिंग द बैंक बहुत आते हैं, तो वर्ब उसके ऊपर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलता जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। तो हमारा चला गया 2 सब्जेक्ट, मैथ और आपका अभी इंग्लिश, ठीक है। अभी जो मेन टॉपिक है वो होता है जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में मैक्सिमम मार्क्स है, एक में 100, एक से 120 आपका है, ठीक है। तो कहते हैं जनरल नॉलेज का, जो कि 100 नंबर होता है आपका फॉरेस्टर के लिए और 30 होता है आपका साइंस से अलग से लिए। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या हुआ, 120 नंबर आपका जनरल नॉलेज, साइंस भी इसमें इंक्लूड किया गया है, साइंस का अलग से नहीं रखा गया। तो ये बहुत ही वास्ट है और इसका कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं होता, लेकिन सिलेबस में जो भी दिया गया है उसका भी कुछ टॉपिक होता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100 मार्क्स का है और यही आपका जो फाइनल सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि इसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बोरिंग होता है और याद रखने में भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें इतने सारे इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको याद रखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, जनरल नॉलेज में आपको त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट का आपका जनरल नॉलेज बोला गया है। त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट जनरल नॉलेज आपको, अगर मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आपको त्रिपुरा से ऑलरेडी 2-3 वीडियो मिल गया होगा, जिसमें कि मैंने ऑलरेडी 120 से ऊपर MCQ कवर कर दिया है, उसका PDF भी मैंने दे दिया है टेलीग्राम पे। तो इस हफ्ते 300 MCQ हम कवर कर लेंगे और ये महीना ज़्यादा जाते 1000 से भी ज़्यादा MCQ त्रिपुरा से हम कवर कर लेंगे। तो त्रिपुरा का आपका यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा और नॉर्थ ईस्ट का भी एक हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेट को एक दिन में कवर करेंगे, ठीक है। त्रिपुरा को छोड़ के बाकी सिक्किम को लेके हमें रह जाएगा आपका 6-7 और रह जाएगा, ठीक है। 7 स्टेट हम एक दिन जितना भी MCQ है कवर करें, MCQ के द्वारा हम इसे कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि टॉपिक पढ़ करके थ्योरी जैसा पढ़ेंगे, नहीं, इतना ज़्यादा मतलब ऐसे पढ़ने से क्या होगा, याद भी नहीं रहेगा और बोरिंग लगेगा। MCQ के थ्रू से हम पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे, ठीक है। ये है आपका त्रिपुरा एंड नॉर्थ ईस्ट। और एक चीज़ याद रखिएगा, जनरल नॉलेज बनते हैं 2 चीज़ों से, एक होता है आपका स्टैटिक और एक होता है करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक तो आप सबको पता है जो स्टैटिक है, और करंट अफेयर जो न्यूज़ में रहता है, ठीक है। तो न्यूज़ में भी यहाँ पे आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक होता है आपका ऑल इंडिया लेवल पे जो न्यूज़ चल रहा है, और हमें स्पेसिफिकली त्रिपुरा प्लस नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़ भी हमें अलग से इसको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से त्रिपुरा प्लस नॉर्थ ईस्ट का जो करंट अफेयर है ईजी होता है कंपैरेटिवली, 1-2 दिन में 1 साल का आप कवर कर लेंगे, वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल ही। इसके लिए अभी मत सोचिए, ठीक है। आपको बहुत ही छोटे टॉपिक मतलब न्यूज़ बहुत ही कम रहता है त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और जो ऑल इंडिया लेवल का आपका करंट अफेयर है, यहाँ पे भी देखिए, मैं आपको एक अभी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, ये आप फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा। द हिंदू या अड्डा 24/7 का हिंदू का रिव्यू है मंथली, ये जो फरवरी मंथ का आपको एग्जाम्पल के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हिंदू का फरवरी मंथ बहुत ही छोटा मंथ है, लेकिन इसमें भी आपको देखिए 41 पेजेस का इन्फॉर्मेशन मतलब करंट अफेयर्स है। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक है, जिसमें से इम्पोर्टेंट जो है, 1 नंबर गवर्नमेंट स्कीम, उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स, बैंकिंग फाइनेंस, उसके बाद आपका अवार्ड्स, समिट्स, उसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो अलग से टॉपिक है आपका जनरल अवेयर्स में दिया गया है। उसके बाद पोर्ट्स इम्पोर्टेंस डेज, ठीक है। तो इसमें ये सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे भी देखिए एक टॉपिक में कितने सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखिए इसको याद रखना, ये सिर्फ 1 महीने का है, ऐसे आपको मिनिमम 7 to 8 मंथ का पढ़ना पड़ेगा। मैंने मिनिमम बोला है, अगर कोई 1 साल या 1.5 साल का कवर करेगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि त्रिपुरा के कुछ एग्जामों में 1.5 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछा गया है, तो इसे भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। लेकिन तो मैं बोलूँगा मिनिमम तो आपका 7 मंथ का याद रखना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं क्या करूँगा, इतना इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं होगा इस एग्ज़ाम के लिए। आपको पता होगा जो फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर, ये कोई मतलब ग्रुप 10-12 का क्वालिफिकेशन है, तो इतना डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें से बहुत ही सारे न्यूज़ेस है जो इसे एलिमिनेट किया जा सकता है, मतलब उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करते हैं कि करंट अफेयर जो यही है, ये आपको फ्री में मिल जाएगा, मैंने बताया, आप इसे डाउनलोड करके
घर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इसका भी आपको रिफाइन वर्जन चाहिए, मतलब स्पेसिफिकली फॉरेस्ट त्रिपुरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए चाहिए, तो मैं इसमें से भी रिफाइन करके इसे और कम करके आपको इम्पोर्टेंट जो है सिर्फ वही देने दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये जो करंट अफेयर का फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको स्पेसिफिकली रिफाइन वाला चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको आपको बना के दे दूंगा। नहीं तो मैं क्या करूँगा, अगर इसे आप पढ़ लेंगे तो मैं MCQ दे दूंगा आपको करंट अफेयर का, ठीक है। MCQ आपको ऐसे भी मिलेगा, ठीक है। तो MCQ तो आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर इसका रिफाइन चाहिए तो कमेंट करके सभी लोग कमेंट कीजिएगा, तभी मैं इसको शॉर्ट करके इम्पोर्टेंट जो भी है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत तक मतलब टाइम इन द सेंस डिफ़िकल्ट तो होगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन पढ़ के उसके इम्पोर्टेंट को निकालना पड़ेगा, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये है करंट अफेयर, आप इसे फ्री में अड्डा 24/7 का मंथली कंपाइलेशन हर महीने वो लोग निकालते हैं, उससे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं करंट अफेयर का, ठीक है। त्रिपुरा का आपको स्पेसिफिकली कहीं पे नहीं मिलेगा, मैं उसको आपको बना के ज़रूर दूंगा। इतना इन्फॉर्मेशन नहीं रहता त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा चला गया करंट अफेयर आपका जनरल नॉलेज का करंट अफेयर का पार्ट। स्टैटिक का पार्ट अभी बताया मैंने, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट का मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो आता है आपका, देखिए सॉयल न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक मेरे पास, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक टॉपिक है सॉयल साइंस, ठीक है। 145 से 191 पेजेस, ठीक है। एक्चुअली एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बना है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं अलग कुछ बताया, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको नोट दे दूँगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये, इसीलिए बहुत ही देखिए सॉयल साइंस, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक है सॉयल साइंस का डेफिनेशन, सॉयल क्या है, इसको बेसिक्स सॉयल का बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एकदम MCQ टाइप से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे पढ़ने से आपका सॉयल साइंस आराम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया मेंशन किया है, तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा आएगा। और यहाँ पे इंडियन सॉयल भी अलग से दिया हुआ है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इसमें से नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बहुत ही देखिए सॉयल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, स्पेसिफिकली इंडिया, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में किस टाइप का, त्रिपुरा में किस टाइप का सॉयल है, यहाँ पे भी ये है सर। तो सॉयल साइंस का एक टॉपिक आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद फ्लोरा एंड फौना जो है आपका ये हो गया आपका जूलॉजी एंड बोटानी का और जूलॉजी का जो बेसिक्स है आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। 10-12 पेज का नोट्स होगा फ्लोरा एंड फौना के लिए, वो आप रीड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट में जो करंट अफेयर में आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपको सब टॉपिक मिलेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहाँ से आपको कवर करना पड़ेगा। बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्लाइमेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्लांट जैसे बताया बोटानी में आपका प्लांट पोर्शन बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा, ठीक है। रिवर सिस्टम इंडिया प्लस नॉर्थ ईस्ट प्लस त्रिपुरा, ठीक है। कुछ भी टॉपिक को आपको इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा को अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा फोकस होगा। तो रिवर सिस्टम पूरा आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स है, उससे याद रखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट रिवर जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लाइफ साइंस या फिर साइंस, जैसे कि फॉरेस्टर में साइंस 10th स्टैंडर्ड का लेवल का क्वेश्चन होगा, ठीक है। लॉ में मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लॉ एक पोर्शन है, ये है कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ही सारे लॉ है, ठीक है। इस बुक में, ये बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगा। फंडामेंटल राइट्स, पंचायत जो है, पंचायत राज सिस्टम त्रिपुरा में, TTADC बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ADC इसमें कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको लॉ मिल जाएगा। उसके ऊपर से मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो कि फॉरेस्ट में कुछ 2 लॉ है, उसको आपको याद करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी मैं आपको जो नोट से मिल जाएगा आपको। उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मैं आपको जो साइंस वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं अभी, साइंस वाला जो है आपका, ये देखिए साइंस में बायोलॉजी इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है।
ये सारे आपको इसमें से बेसिक जो इम्पोर्टेंस है उससे कवर करना पड़ेगा। उसके बाद फिज़िक्स का है, मेजरमेंट एंड एरोकाइनेटिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स है, इसमें से आपको जो इम्पोर्टेंस बेसिक्स है उसे कवर करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में ये सब टॉपिक है, ठीक है। तो सिलेबस बहुत, जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। तो ये है हमारा साइंस पोर्शन, जिसमें कि आपको फॉरेस्टर में कितना मिलेगा, आपको 30 मार्क्स का। तो इस सारे टॉपिक आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए एक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो है एक जीके में ही एक ऑप्शन है आपका मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, उसका भी आपको ये जो है ये सारे टॉपिक्स का इम्पोर्टेंट जो बेसिक्स इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एमसीक्यू टाइप्स उसे पढ़ना पड़ेगा, जो कि मिनरल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ये मैंने बहुत जगह से रिसर्च करके आपके लिए सिलेबस निकाला है, आप एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो। उसके बाद आपका नोट्स भी मैं कहाँ से मिलेगा साथ ही साथ बता रहा हूँ, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे बताया, इसमें से आपको कंप्यूटर किसी भी स्टैंडर्ड बुक आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर प्लस करंट अफेयर में एक सेक्शन आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके, उससे तो बहुत इंपॉर्टेंट दे के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए, ठीक है। फिर से एक बार जनरल नॉलेज का मैं आपको एक एक टॉपिक बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो जनरल नॉलेज हमारा 2 पार्ट हो जाता है, करंट अफेयर्स, उसके बाद स्टैटिक्स। करंट अफेयर का क्या मैंने बताया आपको, अड्डा 24/7 का मंथली कंपाइलेशन मिल जाएगा, आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसका इम्पोर्टेंस जो, क्योंकि मंथली कंपाइलेशन बहुत बड़ा होता है, ठीक है, वो सब ज़रूरत भी नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका आपको कंपाइल करके शॉर्ट फॉर्म बना दूंगा, ठीक है। और साथ ही मैं एमसीक्यू दूंगा करंट अफेयर का। और करंट अफेयर का और एक पार्ट होगा त्रिपुरा प्लस नॉर्थ ईस्ट, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन रहता है, 1-2 दिन में आप मतलब 6 महीने 1 साल का कवर कर लेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, उसके बारे में अभी मत सोचिए, ठीक है। और करंट अफेयर्स और स्टैटिक को कंबाइन कीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ करंट अफेयर्स में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसे आपको कवर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अभी आते हैं हम स्टैटिक में से, जैसे नॉर्थ ईस्ट एंड त्रिपुरा, उसका वीडियो आपको अभी से मैंने देना शुरू कर दिया है। अभी टाइम टू टाइम आपको पूरा मिल जाएगा। एमसीक्यू मैंने बहुत सारे दे दिए ऑलरेडी। एनाटॉमी, बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बेसिक एंड इम्पोर्टेंस। उसके बाद मैंने साइंस का आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आपको मैंने दिखा दिया पूरा टॉपिक, उसका आपका जो सिलेबस का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लॉ में मैंने बताया आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स, बेसिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में, पंचायत राज, उसका आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। टीटीएडीसी क्या है ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आएगा। उसके बाद फॉरेस्ट में से 2 लॉ है, उसका भी आपको पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टेंट, उसका भी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। और क्या रहता है, सॉयल साइंस का मैंने बताया। सॉयल साइंस में इस बुक में नोट्स है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, मैं आपको दे दूँगा इसमें से नोट्स। एंड और एक चीज़ है जो कि है आपका प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन का भी मैंने आपको दिखाया कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये है पूरा डिटेल सिलेबस। आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा मैंने बता दिया। मैथ का 20, इंग्लिश का 30, जनरल नॉलेज का 120, इंटरव्यू का 30, ठीक है। और उसके बाद आपका नोट्स कहाँ से है, बुक्स कौन सी है, ये सब बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जितने भी बुक्स है इसमें से नोट्स इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।